हर हर महादेव। राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मन कामेश्वर भक्ति ज्योतिष में। और आज हम अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर गहन चर्चा करने जा रहे हैं। दसम भाव में सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव। ज्योतिष शास्त्र में दसम भाव को कर्म भाव, राजकीय पद, प्रतिष्ठा, सामाजिक सम्मान और जीवन की उपलब्धियों का आधार माना गया है। दसम भाव केवल नौकरी या व्यापार नहीं दर्शाता, बल्कि यह बताता है व्यक्ति समाज में किस ऊंचाई तक पहुंचेगा, उसे सम्मान मिलेगा या संघर्ष रहेगा उसके जीवन में, उसका नाम प्रसिद्धि होगा या गुमनाम हो जाएगा। और जब इस ज्योतिष चर्चा हो रही हो कर्म भाव की, तो स्वयं तेजस्वी ग्रह सूर्य और मन के स्वामी चंद्रमा विराजमान हों, तब परिणाम अत्यंत विशेष हो जाते हैं। तो इस चर्चा को बड़े ध्यान से सुने। ये चर्चा ज्योतिष की आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, आपके काम आने वाली है। यह वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, तो निवेदन भी करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके और आप ज्योतिष का संपूर्ण लाभ ले सकें। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम क्या समझेंगे? दसम भाव का मूल सिद्धांत क्या है, सूर्य का दसम भाव में प्रभाव, चंद्रमा का दसम भाव में प्रभाव, सूर्य चंद्रमा की युति का गूढ़ फल और विभिन्न राशियों में फल, शुभ अशुभ राशियां, दशा अंतर्दशा का प्रभाव, उपाय और मंत्र और व्यावहारिक समाधान, विशेष योग और राजयोग। तो ये सब चर्चा होने वाली है। बहुत ही सावधान होकर के सुनिए, ताकि आपको लाभ मिल सके। यह चर्चा पूर्णतः शास्त्र सम्मत, सरल भाषा में और विधिवत होगी, ये भी आप समझ लीजिए। तो दसम भाव का गूढ़ अर्थ क्या है, इसको जाने। तो दसम भाव को संस्कृत में कर्म स्थान कहा गया है, जो भाव दर्शाता है आजीविका, पद प्रतिष्ठा और मान, प्रशासनिक क्षमता, समाज में छवि, पिता और पुत्र का संबंध, प्रभाव और राज्य से संबंध, सार्वजनिक जीवन। यह भाव फोर्थ भाव यानी घर का विपरीत है, अर्थात व्यक्ति घर से बाहर समाज में कैसा है। यदि दसम भाव मजबूत हो तो व्यक्ति ऊंचे पद पर कार्य करता है, जाता है। यदि दुर्बल हो तो संघर्ष, अस्थिरता और अपमान का सामना करना पड़ता है। दसम भाव में सूर्य का क्या प्रभाव है, इसको जानेंगे। तो सूर्य आत्मा, पिता, सरकार, प्रशासन और नेतृत्व का कारक है। जब सूर्य दसम भाव में होता है तो स्वाभाविक नेतृत्व क्षमता क्या है, इसको भी जाने। तो ऐसे व्यक्ति आदेश देने वाले होते हैं, उसे अधीन नहीं किया जा सकता। राजकीय संबंध की बात करें तो सरकारी नौकरी, प्रशासन, राजनीति या अधिकार से जुड़ा कार्य संभव। पिता का प्रभाव की अगर बात की जाए तो पिता उच्च पद पर हो सकते हैं या जीवन में उनका प्रभाव गहरा होता है। प्रसिद्धि की बात की जाए तो ऐसे जातक
चाहता है कि उनका नाम हो, प्रसिद्धि मिले। तो यदि सूर्य नीच का हो तो या पाप दृष्ट हो तो क्या फल करेगा? अधिकारी से विवाद करा देगा, अहंकार के कारण नुकसान होगा और नौकरी में अस्थिरता, प्रतिष्ठा को आघात, ऐसी स्थिति बनेगी जब सूर्य नीच का हो या सूर्य पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, जैसे शनि, राहु, केतु इत्यादि। दसम भाव में चंद्रमा के प्रभाव की बात करेंगे तो दसम भाव में चंद्रमा मन, भावनाएं, जन समर्थन और लोकप्रियता का कारक है। जब चंद्रमा दसम भाव में होता है तो जनता से जुड़ाव होता है और यहाँ पर ऐसा व्यक्ति जनता में प्रिय भी होता है। बार बार करियर में परिवर्तन की बात करें तो चंद्रमा चंचल है, इसलिए नौकरी बदलने की प्रवृत्ति भी हो सकती है। मीडिया, कला, जनसंपर्क यानी कि पत्रकारिता, अभिनय, जनसंपर्क और राजनीति में सफलता। यदि चंद्रमा कमजोर हो तो मानसिक तनाव, निर्णय में अस्थिरता, कार्य में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलते हैं। अगर सूर्य और चंद्रमा की युति दसम भाव में है तो जब दोनों एक साथ हों तो क्या होगा? यह अमावस्या या पूर्णिमा के समीप स्थिति पर निर्भर करेगा। तो सकारात्मक स्थिति में क्या है स्थिति? अत्यंत प्रसिद्धि, राजनीति में सफलता, बड़ा प्रशासनिक पद, समाज में आदर। नकारात्मक स्थिति क्या है? मन और अहंकार का टकराव, परिवार में करियर से संघर्ष और पिता और माता के विचारों में मतभेद। अगर नकारात्मक स्थिति है तो हम बात करेंगे 5 से 12 राशियों में क्या फल करेंगे ये भी जानिए। तो मेष राशि में सूर्य दशम में उच्च का हो जाता है। यदि मकर में स्थिर संरचना के अनुसार नहीं बल्कि सामान्य फल, सिद्धांत, नेतृत्व, प्रशासनिक क्षमता तो अच्छा फल करता है, यहाँ पर प्रसिद्धि देता है। और वृषभ राशि में धन और प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढ़ती है और मिथुन में बुद्धि से कार्य सिद्ध होते हैं। कर्क में चंद्रमा की शक्ति से जनप्रियता बढ़ती है और ग्रही से सूर्य स्वग्रही अत्यंत राजयोग कारक बनता है। कन्या राशि की अगर बात करें तो कन्या राशि में कार्य में सूक्ष्मता, विश्लेषण शक्ति। तुला की बात करें संतुलन परंतु निर्णय में देरी। वृश्चिक की बात करें गुप्त और शक्ति, प्रशासनिक नियंत्रण। धनु राशि में धर्म से जुड़ा कार्य, गुरु की कृपा प्राप्त होती है। मकर की बात करें तो कठिन परिश्रम से ऊंचाई पर जाते हैं और कुंभ की बात करें तो सामाजिक समाज सुधारक का भी पद प्राप्त करते हैं। और अगर हम मीन राशि की बात करें तो आध्यात्मिक नेतृत्व आप कर सकते हैं। और दशा और अंतर्दशा की अगर बात करते हैं तो यदि सूर्य की महादशा में दशम सूर्य हो तो राजयोग फल देता है।
यदि चंद्रमा की महादशा में दशम भाव और दशम भाव में चंद्रमा, लोकप्रियता परंतु मानसिक दबाव, क्या होगा? विशेष राजयोग की बात करें तो गुरु की दृष्टि उच्च पद प्राप्त कराती है, और यदि शनि सहयोगी हो तो स्थायी सफलता, यदि राहु हो तो अचानक प्रसिद्धि। अब जो स्थिति है, उपाय, अगर आपका सूर्य और चंद्रमा अच्छा फल नहीं कर रहा है तो क्या उपाय करें जिससे कि लाभ मिले? तो प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, तांबे के पात्र में जल अर्पित करें भगवान सूर्य नारायण को, और पिता का सम्मान करें। चंद्रमा के लिए सोमवार का व्रत रखें, और सोमवार के लिए सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाएं, और शिव जी का अभिषेक करें, माता का सम्मान करें। अहंकार, व्यवहारिक सुझाव, अहंकार त्यागें, भावनाओं को संतुलित रखें, निर्णय सोच समझ कर लें, कार्य में निरंतरता रखें। तो दशम भाव में सूर्य और चंद्रमा जीवन को अत्यंत प्रभावशाली बना दे सकते हैं। यह स्थिति व्यक्ति को समाज में पहचान दिलाती है, परंतु सफलता तभी स्थायी होती है जब आत्मा यानी सूर्य का और मन चंद्रमा का संतुलन हो। यही इस योग का मूल रहस्य है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को शेयर नहीं किया है, तो आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और भी लोगों को ज्योतिष का लाभ मिल सके और आपको भी अगला आने वाला वीडियो सर्वप्रथम प्राप्त हो। राधे राधे। मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो।